बिहार में जाति और धर्म की राजनीति महत्वपूर्ण है। पार्टियों ने अपनी अपनी जाति को खास ख्याल रखा है, जो बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। लेकिन बिहार में जाति और धर्म को देखकर क्यों टिकट देते हैं? चुनाव में जाति कार्ड कितना काम करता है? और सबसे अहम कि कब से बिहार में जाति की राजनीति चल रही है, इसको समझाते हुए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में मुद्दे अनगिनत हैं, चाहे बात बेरोजगारी की हो, पलायन की हो या फिर जंगल राज की। लेकिन बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स कितने मायने रखती है, ये किसी से छिपा नहीं है। साल दर साल चुनावों में राजनीतिक दल जातियों को ध्यान में रखकर टिकटों का वितरण करती है। विधानसभा चुनाव 2025 में भी सभी पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग के बहाने जातियों पर दांव लगाया। एक नजर डालते हैं टिकटों के बंटवारे पर। आरजेडी 52 यादवों को टिकट दिया, एनडीए ने 49 सवर्णों को टिकट दिया है। आरजेडी ने 18 मुसलमानों पर इस बार दांव लगाया है, तो वहीं जेडीयू ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है और कोयरी कुर्मी को 23 टिकट बांटे हैं। हिंदुस्तान भर में जाति की राजनीति चलती है। कौन ऐसा प्रदेश है और कौन ऐसी पार्टी है देश भर में जो जात पहला कंसिडरेशन जात होता है। आपके यहाँ राजपूत, बाबर, भूमिहार कह रहे हैं, मैंने जो भी है, कहीं बोकलिंगा है तो ये है तो वो है। बताओ, देश भर में जितनी भी जातियां हैं, जो मजबूत जातियां हैं किसी भी प्रदेश में, देवगौड़ा की जाति मजबूत है। उसी तरह भाजपा भी तमिलनाडु में चली जाओ, वहाँ जो जातियां उसको देती हैं, कांग्रेस भी देती है। और सबसे पहले किसी भी राज्य में जाति कंसिडरेशन होता है, योग्यता नहीं होता है। योग्यता चाटे के नहीं खे, योग्यता लेके तारा का टिकट मिल जाएगा। बिहार चुनाव के जातीय समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं बिहार विधानसभा में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व रहा है। राजपूत जाति की बात करें तो कुल जनसंख्या 3.45% है और विधायक 11.52% है। भूमिहार जनसंख्या कुल 2.86% और विधायक 8.64%। यादवों की कुल जनसंख्या है 14.26%। तो वहीं बात करें प्रतिनिधित्व की तो 21.39% की हिस्सेदारी है। कुशवाहा की बात करें तो 4.21% कुल जनसंख्या और 6.58% विधायक। जाहिर है बिहार की राजनीति में यादवों का दबदबा रहा है और इसी यादव फैक्टर का फायदा आरजेडी की चुनावी पकड़ को और मजबूत बनाता है। जातीय समीकरण को समझने के लिए अब नजर डालते हैं बिहार विधानसभा के 2015 और 2020 के आंकड़ों पर। कुल सीट 243, जिसमें 2015 में यादव समुदाय के खाते में आए 61, तो वहीं 2020 में संख्या घटकर 55 हो गई। कुर्मी 2015 में 16, 2020 में 10। कुशवाहा 2015 में 20 तो घटकर 2020 में 16 पर आ गए। वैश्य 2015 में 13 और 2020 में 22। राजपूत 2015 में 20 तो 2020 में घटकर 18 हो गया। भूमिहार 2015 में 17, 2020 में भी 17। ब्राह्मण 2015 में 10, 2020 में 12। कायस्थ 2015 में 4, 2020 में 3। पिछड़ा यानी ओबीसी 2015 में 18, 2020 में 21। दलित यानी एससी 2015 में 38 और 2020 में भी 38। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 2015 में 2 और 2020 में भी 2। मुस्लिम 2015 में 24, 2020 में 14। 2025 के चुनावी समीकरण में थोड़ा बदलाव जरूर आया है। इस बार एनडीए ने यादव मुस्लिम कैंडिडेट घटाए हैं, यानी कि 2020 में जेडीयू के यादव प्रत्याशी थे 18, जो कि 2025 में घटकर 8 हो गए हैं। तो वहीं जेडीयू के मुसलमान उम्मीदवार 2020 में 11 थे, जो कि 2025 में घटकर 4 हो चुके हैं। वही बात करें बीजेपी के यादव कैंडिडेट की तो 2020 में यादव कैंडिडेट की संख्या थी 16, जो कि 2025 में घटकर 6 हो चुकी है। बिहार की जनता के सामने
ये 30 साल के बाद ऐसा विकल्प आया है जहां आपको जाति धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट नहीं देना है। एक बार अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। एनडीए हो या महागठबंधन, सभी ने सोशल इंजीनियरिंग के बहाने जातियों का खास ख्याल रखा है। महागठबंधन ने इस बार सीएम के लिए ओबीसी और डिप्टी सीएम के लिए ईबीसी कार्ड खेला है। वहीं कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव का दावा है कि दूसरा डिप्टी सीएम कोई मुस्लिम या दलित होगा। यहाँ की सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में जो राहुल गांधी जी जिस उम्मीद और सपनों के साथ चला रही है, यहाँ की सरकार महागठबंधन धर्म के साथ चलेगी। इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई लड़ेंगे और डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्ला को सभी साथी ने घोषणा किया है। अब एक नजर डालते हैं आरजेडी ने साल 2020 के चुनाव में किन जातियों को कितनी सीटों पर उतारा और कितनी जीत हासिल हुई। यादव के कुल 58 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से 36 प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। ईबीसी के कुल 19 प्रत्याशी, जिसमें से 4 ने जीत दर्ज की। एससी के 19 प्रत्याशी, 9 जीत हासिल हुई। मुस्लिम के 18 प्रत्याशी, जिसमें से 9 ने जीत हासिल की। राजपूत के 9, जिसमें से 5 चुनावी मैदान में जीते। कुशवाहा 8 तो वहीं जीत 6, वैश्य 5, जीत 3 प्रत्याशियों की हुई। ब्राह्मण के कुल 4 प्रत्याशी मैदान में, जिसमें से 2 की जीत हुई। भूमिहार 1 तो वहीं 1 की जीत हुई। एसटी और कुर्मी 3, लेकिन एक भी नहीं जीता। बहरहाल जातियों की सियासत बिहार की नियति बन चुकी है। देखना होगा देश की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले बिहार में युवा मतदाता क्या जाति बंधन को वोट की चोट से तोड़ते हैं। लाइव टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह और दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।